आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ जहां एनडीए अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों का नया गठबंधन आईएनडीआईए भी मजबूती से आगे की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। आईएनडीआईए गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में चल रही है। अब बात सीट शेयरिंग की ओर बढ़ रही है। कौन सा दल किस सीट से उम्मीदवार मैदान में उतारेगा, उस पर मुहर लगाने की ओर गठबंधन बढ़ रहा है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुलकर बयान दिया कि उन्हें आशंका है कि बीजेपी समय से पहले ही चुनाव करा सकती है। नीतीश कुमार के इस बयान के 2 ही दिनों के बाद केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र को बुला लिया। 5 दिनों तक चलने वाली संसद के इस विशेष सत्र ने कयासों का दौर शुरू कर दिया है। अब तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिनमें एक चर्चा यह भी है कि क्या समय से पहले ही चुनाव कराने की तैयारी बीजेपी सरकार कर रही है। गैर बीजेपी दलों का जुटान अभी मुंबई में हुआ है। आईएनडीआईए की तीसरी बैठक मुंबई में चल रही है। इस बैठक में कुल 28 दलों के नेता शामिल हुए। अब गठबंधन के लोगों और संगठन के स्वरूप को तय किया जाएगा। संयुक्त प्रचार रणनीति और आपसी मतभेदों को हल करने के तरीके पर विचार नेता करेंगे। शुक्रवार को आईएनडीआईए गठबंधन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन करेगा। इस बीच अब केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सियासी पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया। केंद्र ने पहली बार संसद का विशेष सत्र बुलाया है। मोदी सरकार के अब तक के 9 साल से अधिक के कार्यकाल में यह पहली बार हो रहा है। इससे पहले 30 जून 2017 की मध्य रात्रि को संसद का विशेष सत्र जरूर बुलाया गया था, लेकिन जीएसटी के लागू होने के अवसर पर ऐसा हुआ था। यह लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र था। नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र का एजेंडा इस बार घोषित नहीं किया है। विशेष सत्र का एजेंडा स्पष्ट नहीं होने के बीच ऐसी अटकलें हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार कोई विधेयक पेश कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि स्थानीय निकायों, राज्यों एवं लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने संबंधी विधेयक लाया जाए। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण संबंधी विधेयक को लेकर भी चर्चा हो रही है। बता दें कि 2 दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक आशंका जताई थी कि केंद्र सरकार समय से पहले ही चुनाव करा सकती है। सीएम ने कहा था कि ये कभी भी चुनाव करा सकते हैं, समय पर ही चुनाव हो यह जरूरी नहीं है। हम तो 7-8 महीने पहले से ही ये बात कह रहे हैं कि चुनाव कभी भी हो सकता है, इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट हो जाना चाहिए। हम भी उसी काम में लगे हुए हैं। बताते चले कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ये आशंका जता चुकी हैं कि भाजपा दिसंबर या जनवरी में ही चुनाव करा सकती है। आपको बता दें कि देश में 3 बार ऐसा हुआ है जब लोकसभा को भंग करके आम चुनाव कराया गया। 2 बार कांग्रेस ने ऐसा किया था और चुनाव कराकर जीत दर्ज की थी, जबकि 1 बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ऐसा हुआ। हालांकि वाजपेयी को तब 2004 में यूपीए के हाथों सत्ता गंवानी पड़ी थी। 1971 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा के लिए समय से पहले चुनाव कराए थे। बाद में राजीव गांधी के नेतृत्व में भी कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया था और समय से पहले चुनाव करा लिए गए। हालांकि वर्तमान में बीजेपी की ओर से ऐसा कोई दावा नहीं किया जा रहा है, लेकिन सियासी अटकलें जरूर अब तेज हो गई हैं। गौरतलब है कि एनडीए के खिलाफ इस बार विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर विपक्षी दलों का जुटान है। वोटों के बिखराव को रोकने के लिए विपक्षी दल एक होकर चुनाव लड़ने और भाजपा उम्मीदवार को हर जगह पटखनी देने की तैयारी में नए गठबंधन आईएनडीआई की बैठकों में रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी एनडीए के कुनबे को बढ़ाने और मजबूत करने में जुटी है। लेकिन इन सब के बीच जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, 18
सितंबर से 22 सितंबर तक उसको लेकर सियासी गहमा गहमी अभी से देखने को मिलना शुरू हो चुका है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।